बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक टीवी चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि सऊदी अरब के एक बैंक में खलीफा सोम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा का आज भी करंट अकाउंट है। और आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि मदीना मुनव्वरा की म्यूनसिपैलिटी में सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम पर बाकायदा जायदाद रजिस्टर है और आज भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम पर बिजली और पानी का बिल आता है। तो ये क्या वाक़या है और इसकी हकीकत क्या है, आइए दोस्तों आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, नबूवत के 13वें साल में जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वहां पीने के पानी की बहुत किल्लत थी। मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी का कुआं था जो मुसलमानों को पानी महंगे दामों फरोख्त करता। इस कुएं का नाम बैरे रोमा यानी रोमा का कुआं था। वहां इन हालात से परेशान होकर मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की और अपनी परेशानी से आगाह किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो ये कुआं खरीदे और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, ऐसा करने पर अल्लाह ताला इसे जन्नत में चश्मा अता करेगा। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा इस यहूदी के पास गए और कुआं खरीदने की ख्वाहिश का इज़हार किया। कुआं चूंकि मुनाफा बख्श आमदनी का जरिया था, इसलिए यहूदी ने इसे फरोख्त करने से इनकार कर दिया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह तदबीर की कि यहूदी से कहा, पूरा कुआं ना सही, आधा कुआं मुझे फरोख्त कर दो। आधा कुआं फरोख्त करने पर एक दिन कुएं का पानी तुम्हारा होगा और दूसरे दिन मेरा होगा। यहूदी इनकी इस पेशकश पर लालच में आ गया। इसने सोचा कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा अपने दिन में पानी महंगे दामों फरोख्त करेंगे, इस तरह इसे ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिल जाएगा। चनाचा इसने आधा कुआं हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा को फरोख्त कर दिया। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा ने वो कुआं अल्लाह की रजा के लिए वक्फ करके अपने दिन मुसलमानों को कुएं से मुफ्त पानी हासिल करने की इजाजत दे दी। लोग हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा के दिन मुफ्त पानी हासिल करते और अगले दिन के लिए भी जखीरा कर लेते। यहूदी के दिन कोई भी शख्स पानी खरीदने ना जाता। जब यहूदी ने देखा कि इसकी तिजारत मांद पड़ गई है तो इसने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा से बाकी आधा कुआं भी खरीदने की पेशकश कर दी। इस पर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा राजी हो गए और पूरा कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। इस दौरान एक मालदार आदमी ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा को कुआं दुगनी कीमत पर खरीदने की पेशकश की। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मुझे इससे कहीं ज्यादा की पेशकश है। इस शख्स ने कहा, मैं 3 गुना दूंगा। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मुझे इससे भी कई गुना ज्यादा की पेशकश है। इस आदमी ने कहा, मैं 4 गुना दूंगा। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मुझे इससे भी कहीं ज्यादा की पेशकश है। इस तरह वो शख्स रकम बढ़ाता गया और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा यही जवाब देते रहे। यहाँ तक कि इस आदमी ने कहा कि हजरत, आखिर कौन है जो आपको 10 गुना देने की पेशकश कर रहा है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मेरा रब मुझे एक नेकी पर 10 गुना अजर देने की पेशकश करता है। वक्त गुजरता गया और ये कुआं मुसलमानों को सैराब करता रहा, यहाँ तक कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा के दौरे खिलाफत में इस कुएं के इर्द गिर्द खजूरों का बाग बन गया और इसी दौर में ही इस बाग की देखभाल हुई। बाद अज़ां आले सऊद के ओहद में इस बाग में खजूरों के दरख्तों की तादाद तकरीबन 1550 हो गई। हुकूमत वक्त ने इस बाग के गिर्द 4 दीवारी बनवाई और ये जगह म्यूनसिपैलिटी में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम पर रजिस्टर करा दी। वजारत ज़राअत यहाँ की खजूरें बाजार में फरोख्त करती और इससे हासिल होने वाली आमदनी सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम पर बैंक में जमा करवाती रही। चलते चलते यहाँ तक इस अकाउंट में इतनी रकम जमा हो गई कि मदीना मुनव्वरा के मरकजी इलाके में इस बाग की आमदनी से एक कुशादा प्लाट लिया गया, जहाँ फंदक उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से एक रिहायशी होटल तमीर किया जाने लगा। इस रिहायशी होटल से सालाना 50 मिलियन रियाल आमदनी मुतवक्के है, जिसका आधा हिस्सा गरीबों और मस्कीनों की कफालत और बाकी आधा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के बैंक अकाउंट में जमा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी
اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کچھ نئی معلومات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔